हेलो एवरीवन, एक नई वैकेंसी रिलीज़ हुई है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ पे टोटल 25 पोस्ट निकली हुई है, जिसमें से इंजीनियर, साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लैबोरेटरी असिस्टेंट, ट्रेड मैन, क्लर्क और वर्क असिस्टेंट की निकली है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे जो पे स्केल रहने वाला है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पोस्ट आपका डिफरेंट रहेगा, और एज भी है वो भी डिफरेंट रहेगी करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पोस्ट, और पे स्केल बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। बात कर और सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि बहुत से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें एक्सपीरियंस की नीड है और बहुत से ऐसे जिसमें एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विथ इंजीनियर, जो कि मैकेनिकल पोस्ट से निकली हुई है। अगर आपने यहाँ पे BE BTech कर रखा है और 60% आपके मार्क्स बनते हैं और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है रेलेवेंट फील्ड में जो कि इन्होंने दे रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिज़र्वेबल क्वालिफ़िकेशंस की नीड नहीं होती है। अगर आपने पास है, आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। और बहुत से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें पर्सनल इंटरव्यू की ही तहत आपको लिया जा रहा है, और बहुत से ऐसे हैं जिसमें रिटन टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू रखा गया है। एंड इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, बट आपका यहाँ पे डिग्री जो होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस। साइंटिफिक ऑफिसर में एक पोस्ट रखी गई है आपकी। अगर आपके पास फुल टाइम डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और 60% मार्क्स बनते हैं BE BTech में और 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब रिक्वायरमेंट्स भी हर एक के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट दे रखा है, और पर्सनल इंटरव्यू होगा इसमें। साइंटिफिक ऑफिसर में भी फिर से यहाँ अगर आपने MS मास्टर डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। फुल टाइम आपकी, या फिर अगर आपके फुल टाइम BE BTech है, 60% मार्क्स बनते तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे जो है आपका 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस की नीड है। दिस इज़ द थिंग। एंड यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू लिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी लॉ में, और 60% मार्क्स बनने चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली हर एक पोस्ट में 60% मार्क्स आपके बनने चाहिए। एंड एक्सपीरियंस की यहाँ पे नीड 5 ईयर है, और यहाँ पे आपको कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। उनके नेचर ऑफ वर्क कैसा होगा ये भी इन्होंने बता रखा है। यहाँ पे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट भी रहने वाला है। साइंटिफिक असिस्टेंट में 1 पोस्ट है, जिसमें आपने अगर फुल टाइम साइंस अगर ग्रेजुएट हो आप और 60% मार्क्स बनते हैं, और BSc आपने फिज़िक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखी है, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आपके पास पर्सनल कंप्यूटर और एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। एंड इसका जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। किसी ने भी अगर BSc इन फिज़िक्स कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो आप। एंड साइंटिफिक असिस्टेंट में फिर एक पोस्ट निकली हुई है, जिसमें अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और 60% मार्क्स बन रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो। डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो आप एलिजिबल हो। नॉलेज होना चाहिए पर्सनल कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन का। 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा हुआ है। यहाँ पे रिटन टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू दोनों रहने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर, जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल जिन्होंने कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स बनने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट में फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड नॉलेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, और 2 साल का आपके पास सुपरविज़न ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क होना चाहिए किसी भी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। टेक्निकल असिस्टेंट सेम साइंस ग्रेजुएट अगर आप हो किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में, और पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए आपका यहाँ पे अगर ग्रेजुएट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स बनते हैं, और आपके पास नॉलेज है वर्क प्रोसेसिंग या फिर डाटाबेस अकाउंट प्रोसीजर वगैरह, 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आप रखते हो, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। दिस इज़ द थिंग। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, दैट आप डिटेल अपने सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग देख सकते हो। काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, दैट वी हैव टू डू वेरी हरी अप।
सो लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे पोस्ट दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लिए, जो कि ट्रेनमैन के लिए भी है। फिर ये सारी चीज़ें हैं। मैं पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ गई। क्लर्क की भी पोस्ट है, अगर आप ग्रेजुएट हो, 50% आपके मार्क्स बन रहे हैं, नॉलेज होनी चाहिए टाइपिंग में, ये सारी चीज़ें। एंड वर्क असिस्टेंट की भी है यहाँ पे, अगर आप 10th पास भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये जो पोस्ट जो निकली हुई है टाइफर मुंबई की तरफ से निकली हुई है, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि 1 से जो 1 to 4 और 6 to 10 और 13 to 21 जो पोस्ट नंबर है वो इनिशियली आपको 3 ईयर के लिए दिया जाएगा, फिर 1 साल का उसमें प्रोबेशन पीरियड भी इंक्लूडेड है। इस तरीके से करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है। एप्लीकेशन आपको क्या करना है, ऑनलाइन सबमिट करना है, केवल ऑनलाइन ही सबमिट होगा। सो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट जो है 11 जनवरी 2025 रहने वाली है। सो आप जल्दी अप्लाई करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया। थैंक यू।